नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज मैं सांसों के पीछे एक रहस्यमय संसार से अवगत करवाने के लिए आपको आया हूँ। हमारी नोज़ है, इस नोज़ के अंदर दो नोस्ट्रल्स हैं, दो नासिका छिद्र हैं। ये एक भी हो सकता था क्योंकि हवा अगर इसमें जाती है, ऑक्सीजन जाती है, प्राणवायु जाती है तो एक में भी जा सकती थी, लेकिन दो बनाए, दो कान बनाए, दो आँखें बनाई। नाक एक बनाया लेकिन नाक की जो नोस्ट्रल्स हैं वो बनाई दो। क्यों बनाई, इस पे हम आज बातचीत करेंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जो दो नोस्ट्रल है ना, इनसे हम सांस लेते हैं। दो नोस्ट्रल से हम सांस लेते हैं। मज़े की बात क्या है इसमें, अगर आप इन दो नोस्ट्रल को चेक करेंगे दिन के अलग अलग अंतराल पर, तो आप पाएंगे कभी सांस इस नोस्ट्रल से बह रही है और कभी सांस इस नोस्ट्रल से बह रही है। ये लेफ़्ट है, ये राइट है। और कभी ऐसा भी होगा कि सांस दोनों नोस्ट्रल से एक समान बहनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी कमाल की साइंस है सांसों के पीछे छिपी हुई, और ये हमें कमाल की इंडिकेशन देती है। यह सांस जब राइट नोस्ट्रल में बह रही होती है तो इसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। ये पिंगला नाड़ी जो है सूर्य से संबंधित है। यही सांस जब लेफ्ट नोस्ट्रल में बह रही होती है इसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, और ये संबंधित है चंद्र से। ये गर्म है, ये ठंडी है। और यही सांस जब दोनों नोस्ट्रल में एक समान बह रही होती है तो इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों के अलग अलग मीनिंग हैं। पिंगला नाड़ी में कुछ काम किया जाता है, ईड़ा में कुछ और काम किया जाता है, सुषुम्ना में कुछ और काम किया जाता है। ये जो शास्त्र है, तीन नाड़ियों का और 5 तत्वों का, 5 तत्व विराजमान रहते हैं हमारी सांसों में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नाम के जो 5 तत्व हैं वो हरदम हमारी सांसों में विद्यमान रहते हैं। उसका इंडिकेशन क्या होता है, टेस्ट बदलता है मुंह का, सांसों की लेंथ बदलती है। इस तरीके के तत्वों के इंडिकेशन है। और मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे ये तत्व फ्लो में आते हैं हमारी जो थॉट पैटर्न है वो भी बदलने लगते हैं। पिंगला नाड़ी में अलग थॉट पैटर्न होगा, ईड़ा नाड़ी में अलग होगा, सुषुम्ना में अलग होगा। तो इस तरीके से ये जो सांस चलने का दो नोस्ट्रल से अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं, जिनको हम ब्रीदिंग पैटर्न बोलते हैं, वो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या सही नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी लाइफ को चलाते हैं तो लाइफ जो है बिल्कुल स्मूथ चलती है। इस शास्त्र को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 3 नाड़ियों से संबंधित है और 5 तत्वों से संबंधित है, इस शास्त्र को बोलते हैं शिव स्वर शास्त्र, स्वर विज्ञान। स्वर शास्त्र, स्वर विज्ञान, शिव स्वरोदय इस शास्त्र का नाम है। शिव शब्द क्यों आया? क्योंकि भगवान शिव ने इस शास्त्र को माँ पार्वती को बताया था। इस शास्त्र से हम ना केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अब जीवन में क्या होता है कि हर पल हमें चीज़ों का पता नहीं होता, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। अभी मान लीजिए मैं इस स्थान पे आया खड़ा हूँ, ये स्थान मेरे लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है, इसकी इंडिकेशन मुझे कैसे मिलेगी? किसी अनजान जगह पे हूँ, अनजान प्लेस पे हूँ, अनजान लोगों के बीच में हूँ, अनजान लोकेशन में हूँ, वो मेरे लिए सही है या सही नहीं है, इसका अंदाज़ा अपने ब्रीदिंग पैटर्न से, सांस के चलने से और सांस की लंबाई से लगाया जा सकता है। मोटे तौर पे अगर मैं किसी स्थान पे जाता हूँ, मान लीजिए इस स्थान पे आता हूँ, अगर मेरी ईड़ा नाड़ी चल रही है और सांस की लंबाई यहाँ तक है, इसको बोलते हैं जल तत्व, तो ये स्थान मेरे लिए शुभ है। अगर पृथ्वी तत्व है, थोड़ा सा ऊपर होगा, तो भी मेरे लिए शुभ है। अगर सांस की लंबाई, अगर मैं स्थान पे हूँ, ईड़ा नाड़ी चल रही है, यानी कि स्वर लेफ़्ट है या राइट है, सांस की लंबाई अगर यहाँ है या नहीं है, तो ये स्थान मेरे लिए शुभ नहीं है। इस तरीके से हम इंडिकेशन लेते हैं, पता लगाते हैं इस शास्त्र से कि कौन सा जो नाड़ी है और कौन सा तत्व है, और फिर उस नाड़ी और तत्व से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, ये इंश्योर होते हैं कि ये पल, ये स्थान, ये पब्लिक, ये लोग
सामने से मिलने वाला और कोई भी स्थान मेरे लिए शुभ है या अशुभ, या ये भी कह सकते हैं ये घड़ी मेरे लिए शुभ है या अशुभ। जो प्राचीन ऋषि होते थे ना, वो इसकी मदद से जो बड़े बड़े सवालों का जवाब दिया करते थे। कोई जब क्वेश्चन पूछने आता था तो अपना स्वर चेक करते थे, तत्व चेक करते थे, स्वर और तत्व के हिसाब से बता देते थे कि जो आदमी क्वेश्चन पूछने आया है वो सत्य होगा या नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल पर जुड़े रहिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़िए, और आप जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। स्वर योग पे पहले से बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन बीच बीच में कोई चीज़ हमें नहीं पता लगती है तो हम उस पर वीडियो डालते रहते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।